Hi guys, I'm Vikrant. You are watching Target Vikrant channel. If you are watching my channel first time, please like and subscribe my channel. Today I am going to tell you sentence of improvement. तो चलिए बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के सेंटेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट के बारे में। देख लेते हैं अपनी ग्रामर की समझ किस तरह से है, और चलिए कोशिश कीजिएगा आप लोग भी साथ साथ मेरे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको न केवल ऑप्शंस बताऊं बल्कि उसकी डिटेल्स भी मैं बताऊं कि क्यों यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, नीसा इज़ मोर फनियर देन नताशा, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है हमेशा के लिए कि किसी भी सेंटेंस के अंदर दो कंपैरेटिव डिग्री कभी यूज़ नहीं होती हैं। मोर कंपैरेटिव डिग्री में आता है, फनियर ई आर जुड़ा है वो भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसलिए इसमें जो है मोर नहीं आना चाहिए, मोर हट जाना चाहिए, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए होगा, फनियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, आइदर विजय और बिमल आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड फॉर द वॉच। तो आइदर और या नाइदर नोर यदि सेंटेंस में दिया है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो सेकंड सब्जेक्ट होता है आपका उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। अगर सेकंड सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, यदि सेकंड सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो बिमल, जैसे कि आप देखने में आपको लग रहा होगा बिमल है तो बिमल सिंगुलर है, तो इसमें आपको इज लगाना है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, यानी बी ऑप्शन आएगा, यानी इज लगेगा इसमें, बिमल के बाद इज आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। माई अंकल प्रेजेंटेड मी द मोर एक्सपेंसिव वॉच। तो आपको अच्छी तरह पता होगा यदि आपने थोड़ी भी ग्रामर पढ़ी है, द मोर शब्द जो है ये जो है सुपरलेटिव डिग्री में द मोर नहीं आता है, द मोस्ट आता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी होगा, मोस्ट शब्द आएगा मोर के स्थान पर, इज द राइट ऑप्शन, यानी शी, थर्ड का शी सही है, मोस्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में द के बाद मोस्ट का प्रयोग किया जाता, मोर का नहीं किया जाता। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, टू ब्रदर्स शेयर्ड द प्रॉपर्टी बिसाइड देमसेल्फ। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, दो वस्तुओं के लिए बिटवीन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर टू थिंग्स, टू पर्सन्स एंड टू थिंग्स, यानी दो वस्तुओं के लिए, दो व्यक्तियों के लिए, दो चीज़ों के लिए जो है बिटवीन का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस वाक्य में बिसाइड के स्थान पर बिटवीन का यूज़ होगा, यानी फोर्थ का ऑप्शन बी सही है। और एमोंग का प्रयोग जो किया जाता है वो दो से ज़्यादा के लिए, एमोंग इज यूज्ड मोर देन टू, यानी दो से ज़्यादा जब होंगे तब एमोंग का प्रयोग किया जाता है। तो ओके, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, यानी इस फोर्थ का बी आएगा, इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट समझते हैं फिफ्थ सेंटेंस को। द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश इच अदर ऑन न्यू ईयर्स डे। तो इस सेंटेंस में बताइए क्या आना चाहिए। सबसे मेन चीज़ मैं बता दूं, इच अदर शब्द तब आता है जब आप रिलेशन की बात करते हैं, जब कोई व्यक्ति रिलेशनशिप की बात करते हैं, जब हम हमारे फैमिली परिवार के ही लोग होते हैं तब वहाँ पर ईच अदर लगाते हैं। लेकिन जहाँ कभी कलीग्स की बात होती है, जब हम किसी ऑफिस में कार्य करते हैं तो वहाँ पे ईच अदर नहीं वन एनोदर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन इसका बी होगा, फिफ्थ का बी, यानी वन एनोदर इसमें आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है। सिक्स क्वेश्चन कहता है, हिज स्पीच वॉज ब्रॉडकास्टेड ओवर द रेडियो लास्ट थर्सडे। तो जो ब्रॉडकास्टेड शब्द है, ये ब्रॉडकास्टेड शब्द कभी थर्ड फॉर्म में यूज नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ब्रॉडकास्टेड जो शब्द है केवल ब्रॉडकास्ट, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक ही होती है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है सिक्स का ए आएगा, ब्रॉडकास्ट केबल। नेक्स्ट समझते हैं, बोथ मदर इन लॉज वेलकम द न्यूली बेड्स विद गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स। तो आपको बोथ शब्द है, बोथ यानी दोनों, तो बोथ जो शब्द है, जो लॉज जुड़ा है वो एस जो जुड़ना चाहिए वो लॉ में नहीं जुड़ना चाहिए बल्कि मदर्स में जुड़ना चाहिए। तो मदर्स इन लॉ होना चाहिए, ना कि मदर्स इन लॉ। जो एल एल डब्ल्यू एच जोड़ रखा है उन्होंने, लॉ के बाद जोड़ रखा है, वो एस जुड़ना चाहिए मदर्स में। तो मदर्स इन लॉ होता है, यानी ऑप्शन सी होगा, यानी सेवेंथ का ऑप्शन सी, मदर्स इन लॉ, ना कि मदर्स इन लॉज। तो मदर्स इन लॉ इज द राइट ऑप्शन है, सेवन का शी। नेक्स्ट देखते हैं, डिड देयर वॉज कम ऑन टाइम। तो देयर जो शब्द है ये वहाँ वाला है, जबकि पॉजिटिव केसेस में आना चाहिए डिड देयर। तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्या उनकी बस समय पर आई, डिड देयर बस कम ऑन टाइम।
तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, यानी 8 का जो ऑप्शन सी है देयर, यानी पॉजिटिव केस आना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट देखें, मयंक वॉज वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स। तो आपको देखने वाली बात है, जिस सेंटेंस में सिंस या फॉर दिया होता है उस वाक्य में वॉज वर्किंग नहीं आता है, या तो हैज़ बीन से बनेगा या हैड बीन से बनेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, इज वर्किंग नहीं आ सकता, इज बीन वर्किंग, हैज़ बीन वर्किंग इज द राइट ऑप्शन, यानी 9th का सी इज द राइट ऑप्शन। अब देखिए 10th को देखते हैं, मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम। जो लाइक शब्द है उसमें आईएनजी कभी नहीं जोड़ते। जो लाइक शब्द है वो प्रेजेंट में यूज होता है हमेशा। तो मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, तो इसका जो सही ऑप्शन है बी आएगा लाइक। लाइकिंग नहीं आ सकता, क्योंकि लाइक जो शब्द है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब देख लेते 11वां सेंटेंस क्या कहता है कि सपोजिंग इफ ही कम्स व्हाट शुड आई डू। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में सपोजिंग अगर दिया है तो इफ नहीं दिया होगा, इफ दिया है तो सपोजिंग नहीं दिया होगा। तो दो चीज़ें नहीं आ सकती। तो इसका जो सही रूप है वो इफ ही कम्स आएगा, सपोजिंग हट जाएगा। तो सही ऑप्शन जो है इसका इफ ही कम्स, यानी ए सही है, 11th का ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 12th क्या कहता है, चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स इजंट इट। तो चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट इजंट इट, जब इस क्वेश्चन टैग की बात आती है, इस तरह के वाक्य क्वेश्चन टैग के होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन टैग करना क्या होता है। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, और चिल्ड्रन जो है प्लूरल शब्द है, तो इसलिए इस वाक्य में डोंट दे आएगा, डोंट दे। तो सही ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन जो होगा 12th का सी होगा, डोंट दे आएगा। क्यों आएगा डोंट दे? यदि आपका जो है सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव होगा। यदि आपका सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा अफर्मेटिव होगा। ये बात आपको याद रखनी है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन टैग हमेशा उसी टेंस में होगा जिसमें वो दिया होगा। जैसे प्रेजेंट फिट का वाक्य है, तो इसमें जो है प्रेजेंट फिट के अकॉर्डिंग जो है डू नॉट यानी शुरू में आएगा और दे बाद में आएगा, डोंट दे आएगा। यदि मान लीजिए निगेटिव होता तो इसमें क्या करते हम, इसके अंदर डू पहले आता और फिर बाद में दे आता, क्योंकि फिर निगेटिव नहीं होता क्वेश्चन टैग, फिर क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता। यानी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव तब होगा जब वो निगेटिव, और जब ये निगेटिव नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, सिर्फ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि क्वेश्चन टैग हमेशा उसी सेंटेंस में होगा जिसमें टेंस दिया होगा। चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स, तो इस वाक्य में इजंट नहीं आ सकता, डोंट दे राइट ऑप्शन है, यानी 12th का सी आएगा। तो डोंट दे क्यों आया है? क्योंकि इसमें इसलिए आया है डोंट दे क्योंकि जो सेंटेंस दिया वो अफर्मेटिव है। यदि वो सेंटेंस निगेटिव होता तो इसमें डोंट दे नहीं आता, बल्कि केवल डू दे आता। ओके, नेक्स्ट, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर। तो ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर। तो वन अनदर शब्द तब आता है जब हम जो है किसी बहुत सारे अजनबी लोगों के साथ कार्य कर रहे हों, जो हमारे कलीग्स हों, तो उसके साथ आता है। और जब अपने ही परिवार के लोग हों, जो अपने ही रिलेशन की बात हो, तो ईच अदर आता है। तो इसमें सही जवाब है वो ईच अदर है, यानी 13 का बी आएगा, ईच अदर। नेक्स्ट, शी हैड रीड ओलिवर ट्विस्ट व्हेन शी हैड बीन 14 years old। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब हम दूसरे वाक्य में एज बताते हैं या टाइमिंग बताते हैं, तो वो जो वाक्य होता है वो सिंपल बनता है, यानी वो वाक्य सिंपल होगा। सिंपल मतलब सिंपल पास्ट होगा, वो से बनेगा कि जब जो है ओलिवर ट्विस्ट पढ़ी थी तब वो केवल 14 साल की थी। तो इसका मतलब ये है सी हैड रेड ओलिवर ट्विस्ट व्हेन सी वॉज 14 years old। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। ये बात आप हमेशा याद रखना, जब भी इस तरह की बात आए तो जो दूसरा जिसमें एज बताते हैं वो सिंपल सेंटेंस होगा पास्ट। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं, 15 सेंटेंस क्या कहता है, ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव ए टेस्ट ऑन फ्राइडे। तो ऑल द कैंडिडेट विल गिव ए टेस्ट ऑन फ्राइडे। आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो टेस्ट देते नहीं हैं, उनका टेस्ट लिया जाता है। तो
ये ध्यान रखना, ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव ए टेस्ट, तो विल गिव नहीं आ सकता उस वाक्य में, टेक आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। यदि ऑल द कैंडिडेट्स के स्थान पे ऑल द टीचर्स लगा दूं तो यहाँ पर गिव सही होगा, लेकिन वहाँ पे कैंडिडेट्स दे रखा है तो कैंडिडेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि स्टूडेंट्स परीक्षा देते नहीं हैं, उनकी परीक्षा ली जाती है। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन होगा इसका टेक, यानी 15 का बी इज द राइट ऑप्शन। 16 देखते हैं, व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू राइट योर फ्रेंड, तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू राइट योर फ्रेंड, तो इस सेंटेंस को आपको बनाना है, इस वाक्य में सही क्या है गलत क्या है। तो व्हेन यू स्टार्टिंग की जगह आपको लगाना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग। जब हम किसी चीज़ को बताने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे गोइंग लगता है, ना कि स्टार्टिंग। तो इसमें आपका ऑप्शन सी यानी ऑप्शन बी आएगा, गोइंग। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट। तो इफ़ आई वॉज यू, यदि हम किसी वाक्य से कल्पना करते हैं, किसी वाक्य से अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, तो उस सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है, जिधर कंजक्शन होता है, जिधर इफ़ होता है, उधर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लुरल हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर आएगी। इफ़ आई वर यू, तो इफ़ आई वर यू इज़ द राइट आंसर होगा। इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, यदि मैं तुम होता, तो मैं साइन नहीं करता, ये कहना चाह रहा हो। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 17 का ऑप्शन बी, इफ़ आई वर यू। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब इस तरह की कंडीशन दे रखी होगी तो आपको हमेशा वर का ही इस्तेमाल करना है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, प्लुरल हो, सबके साथ वर लगेगा। आई प्रेफर, प्रेफर के साथ आपको ध्यान रखना है कि प्रेफर के साथ जो शब्द है देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रेफर के साथ देन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, टू का प्रयोग किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो आई प्रेफर राइडिंग, राइडिंग टू वॉकिंग इज द राइट ऑप्शन, सी होगा इसका, जीरन की कंडीशन बन जाएगा। अब देखें 19वां सेंटेंस, दे वर एस्टोनिस्ड थ्रो हिज फेलर इन द एग्जामिनेशन। तो एस्टोनिस्ड जो शब्द है, आश्चर्य जब हमें किसी पर होता है तो एस्टोनिस्ड के साथ जो है प्रीपोजिशन थ्रो नहीं आती है, बल्कि एट आती है, एट। तो 19वें सेंटेंस में आपका प्रीपोजिशन जो आएगा वो बी यानी एट आएगा। क्यों आएगा एट? क्योंकि एस्टोनिस्ड के साथ एट का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए 20 सेंटेंस क्या कहता है, ही रिटर्न द बुक आफ्टर ही रेड इट। तो आपने अच्छी तरह अगर सेंटेंस सीखे हैं तो आप आसानी से पहचान लेंगे, जब आप वाक्य में आफ्टर लगा हुआ होता है तो आपको ये ध्यान रखना है, आफ्टर जब लग गया सेंटेंस में तो दूसरे वाक्य में आपका हेड आएगा। अगर बिफोर लगा तो पहले वाक्य में हेड आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी आफ्टर लग गया तो आपको ये ध्यान रखना, जो आफ्टर के बाद वाला वाक्य वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और आफ्टर के पहले वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो इसका सही जो जवाब है आपका सी है, इन 20 का सी आएगा, हेड रेड। ओके, नेक्स्ट, एज ही वॉज ब्रेव हार्ट राकेश डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्मी। तो एज ही वॉज ए ब्रेव हार्ट राकेश डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्मी, तो इस वाक्य में एज ही, जब वो, तो इसमें आपको लगाना क्या है आप ये बताइएगा, मुझे सोच के बताइएगा। थो आएगा, ही वॉज ए ब्रेव हार्ट, अल्थो आएगा, वाइल आएगा, नो इम्प्रूवमेंट आएगा इसके अंदर। आप सोच के बताइएगा कि ये नो इम्प्रूवमेंट आएगा इसके अंदर, सोच के बताइएगा। ये प्रश्न आपके लिए हैं और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए 22 सेंटेंस, नहीं आएगा मैं बता दूंगा इसका ऑप्शंस, लेकिन एक आधा सेंटेंस आप अपने आप भी देखिएगा, इसका आंसर मुझे खुद बताइएगा आप लोग। सी हर्ट हर बैक वाइल सी वर्कड यस्टरडे। तो आपको ध्यान रखना है कि वाइल के साथ जो है हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, वाइल वाला जो सेंटेंस होता है आईएनजी फॉर्म से बनता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना कंटिन्यूस फॉर्म आएगी। वॉज वर्किंग इज द राइट ऑप्शन, यानी 22 का सी आएगा। माई फ्रेंड लैमेंटेड दैट थो ए कंप्लीट रिपोर्ट वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट ए मंथ एगो, नो एक्शन इज बीइंग टेकन सो फार। तो नो एक्शन इज टेकन, इज बीइंग टेकन की जगह नो एक्शन हैज़ बीन टेकन इज द राइट ऑप्शन आएगा। तो नो एक्शन हैज़ बीन टेकन इज द राइट ऑप्शन आएगा, क्योंकि कोई एक्शन नहीं लिया गया है ये ज़्यादा बेहतर है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है ये गलत है, क्योंकि प्रेजेंट वहाँ पास्ट को शो कर रहा है, तो पास्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात भी करें तो हैज़ बीन टेकन सही आएगा ऑप्शन में, तो ए सही होगा 23 का। नेक्स्ट,
करी लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गोट देयर। तो आप देखिए बिफोर आ गया है, तो जब बिफोर आएगा तो पहले वाक्य में हेड आना चाहिए, तो पहले वाक्य में हेड लगना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया जब बिफोर लगेगा तो पहले वाक्य में परफेक्ट में बनना चाहिए, दूसरे वाक्य पास्ट में बनना चाहिए। तो करी हैड लेफ्ट इज द राइट ऑप्शन, यानी 24 का सॉरी बी सही है, हैड लेफ्ट। 25 देख लेंगे, द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल इजंट इट, टाइम सेल ऑफ योर शेयर्स इट इज। तो इस 25 का जो ऑप्शन है इधर है, देख रहे हैं, तो इसमें सोल्ड आएगा, नो की क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी, तो ऑप्शन सी सही है इसका। तो ये 25 प्रश्न है आज के लिए आपके लिए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए।